जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? चलिए, उम्मीद है कि आप सभी अच्छा होंगे। मैं थोड़ा सा इसलिए लाइव आया हूँ कि इससे अभी तो आज समय काफ़ी निकल गया, मुझे पहले ही लाइव आना चाहिए था। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है। दिनांक 5 मार्च 2026 खूब गुंजा हुआ था। लोगों को लग रहा था कुछ होगा खास। चलिए, कुछ खास तो नहीं हुआ, लेकिन पहला प्रयास था हम सभी का, हमारे सभी सदस्यों का, हमारे जो बड़मरसी पूजा समिति का जितने भी टीम हैं, सभी का बहुत योगदान रहा और सभी ने खूब मेहनत किया। ऐसा समय आ गया था हम सभी के बीच में कि बहुत सारे लोग अपने समाज के बोल सकते हैं। अपने घर को बोलने में कोई आपत्ति नहीं, दूसरे किसी को बोलते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अपना समाज है तो ठीक है, अपना ही घर है ना। तो अपने समाज के लोग ने ही, कुछ लोग चाह रहे थे कि इस सभा को, इस बैठक को कैंसिल कर दिया जाए। तो बहुत कोई इसके पीछे लगा हुआ था कैंसिल में, लेकिन यही था कि हम लोग हार मानने वाले नहीं थे। हमारे जो बड़मरसी पूजा समिति के जितने भी सदस्य थे, जितने भी टीम मेंबर थे और जो भी हमारे सहयोगी सदस्य थे, जो बड़मरसी पूजा समिति से नहीं जुड़े थे, जो उस टाइम जुड़े, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जो आप सभी ने हमारे पीठ पे खड़ा रहा और हमें हर मुसीबत में साथ दिया और उस समय उस प्रोग्राम को भव्य बनाने का काम किया। प्रोग्राम आप सभी की वजह से संपन्न हुआ। उस महापंचायत में हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे पूर्व विधायिका अन्नू शुक्ला जी और हमारे धीरज शुक्ला भैया और रणवीर सेना के अध्यक्ष रंजीत जी और पूर्व प्रत्याशी हमारे विधानसभा और लोकसभा से भी विकी कुमार सिंह, जो अभी एडवोकेट हैं, वो भी शामिल थे। और हमारे मुख्य सहयोगी में दो नाम हैं, एक हमारे अजीत भैया हैं और एक जुगनू भैया हैं। दोनों का बहुत सहयोग रहा। दोनों भाइयों ने हमारे सर पे हाथ रखा था और पूरे समिति के, मतलब एक तरह से समझिए कि दोनों खंभा के तौर पे उस दिन अपने आप को सामने लाया। वो लोग के कारण ही ये जो बैठक था संपन्न होने में, वो लोग का मतलब समझिए, बहुत बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए शब्द कम है। जो भी हमारे सहयोग में रहते हैं और जो भी समिति के सहयोग में रहते हैं, जो भी समाज के सहयोग में रहते हैं, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी भी समाज से, किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ पे गलत होगा वहाँ पे तो बहुत कोई बोला क्या हमको कि क्या ज़रूरत है बोलने का, किसी के बीच में कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, छोड़ो, करने दो, जिसको जो मन है वो करने दो। आज तक तो छोड़े ही हुए ही हैं, कहाँ किसी को पकड़े हम लोग। लेकिन कब तक छोड़ोगे? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? बात ये है, मतलब अपने बिहार में कहा जाता है, आज हमने एक पोस्ट भी डाला था, जब जैसन तब तैसन, ऐसन ना भइल तब बाभन कैसन। वही चीज है, समय बदला हुआ है, बदलाव करना पड़ेगा। हमेशा से आँख बंद करके, मुंह बंद करके, कान बंद करके, हर चीज़ को देख करके नहीं रह सकते हैं। आवाज़ उठाना पड़ेगा। हम नहीं उठाएंगे तो कोई और उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा तो कोई ना कोई एक इंसान को आवाज़ उठाना पड़ेगा। यदि आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आपको दबाने का प्रयास पूरा का पूरा सिस्टम और पूरा का पूरा लोग करेगा। चाहे आप किसी भी जाति से आते हैं, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण हो, कोई भी हो, आप अपने हक का लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपका साथ कोई नहीं देने आएगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। लड़ाई लड़ने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा मैदान में।
आप मैदान में आने से डरते हैं तो आपका कोई सुनने वाला नहीं है। हमने उस दिन बहुत किसी को निमंत्रण दिया था 5 तारीख को आने के लिए, बहुत कोई डर रहा था क्या होगा, ऐसे है, ये होगा, वो होगा। क्या है भाई, हम किसी को गोली मार रहे हैं? बताइए, हम किसी को गाली दे रहे हैं? चाहे किसी पे वार करने का हम बोल रहे हैं, या उसमें सब किसी को शामिल करके कुछ बड़गलाव बातें हो रही है? अरे भाई, अपना बैठक है भाई, आइए उसमें अपना 2 शब्द रखिए। अपने समाज को आगे बढ़ाने का बात चल रहा है। अब ये नहीं है कि अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं तो किसी को पीछे छोड़ दिए। हर कोई उसमें अपना अपना बात रखा, जिसको भी बात करने का मौका रहा। हम लोग के पास ऐसे ज़्यादा समय था नहीं, क्योंकि हम लोग के पास में ऐसा विपत आ गया हुआ था कि हम लोग सुबह 10 बजे तक फ्री हो गए थे। लेकिन क्या बताए, हम लोग 10 बजे के बाद फ्री क्या हुए थे, उसके बाद तो और बिजी हो गए। पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया हुआ था। उस टाइम से हम लोग व्यवस्था 1 से 2 घंटा में, जितना भी आप लोग लाइव में व्यवस्था देखे, चाहे जो भी वहाँ पे सदस्य पहुँचे हुए थे, वो लोग समझ सकते हैं कि भाई कितना क्रिटिकल था हम लोग को वो करने। बहुत मुश्किल से वो चीज़ हुआ, मतलब भंग कर देने पे ही लगा हुआ था लोग कि उसको भंग कर दिया जाए। लेकिन यही था कि भाई सहयोग था, पूरा समिति को सहयोग था, पूरा सदस्य वहाँ पे सहयोग था, हमारे गार्जियन सभी सहयोग में थे, और जो सहयोग में थे सभी को धन्यवाद। वो एक पल था ऐसा भाई, हम किसी को उस टाइम धन्यवाद नहीं दे पाए। हमारे पास मतलब मेरा माइंड सेट जो था अलग हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। स्टेज पे चढ़ने का मुझे मन नहीं किया, नहीं तो मैं 2 शब्द हर किसी को धन्यवाद जरूर देता। इसलिए मैं अभी लाइव आया हूँ। उस दिन का जो था सो बहुत अलग था। तो मैं एक ही गुजारिश करूँगा कि जो भी अपने समाज का लोग है, अपने समाज का हो, किसी भी समाज का, देखिए हम लोग का शुरू से ही यही आता आया है, शुरू से ही होता आया है, पूर्वज हो चाहे कोई भी हो। हम लोग कभी किसी का अनादर नहीं किए हैं, कभी भी नहीं। क्या ज़रूरत है अनादर करने का? हम यदि 2 रोटी खा रहे हैं, 3 रोटी बनाए हुए हैं, 2 रोटी खाते हैं और 1 रोटी बच जाता है तो किसी को खिला देते हैं। फेंकने से तो अच्छा है भाई। हमने कभी ये नहीं सोचा कि चलो भाई बच रहा है तो इसको फेंको, हटाओ, दूसरे किसी को नहीं खिलाएंगे। ऐसा बात तो हम लोग नहीं किए हैं कभी, और नहीं करेंगे भविष्य में भी, क्योंकि हम लोग को भी समाज में रहना है। समाज, देखिए हमारे अकेले से कोई समाज नहीं है। हमारे आपके जैसे हजारों जब लोग एक जगह पे बैठते हैं तो उसे समाज बोलते हैं। कोई एक इंसान सोचे कि भाई पैसा कमा लिए पूरा हजारों करोड़ों, तो घेवड़ा है, कुछ नहीं है, बता देते हैं। आपके पीछे जब समाज नहीं है ना, आपके पीछे गांव नहीं है, आपको कुछ लोग जानते नहीं हैं, आपके फेस से ये होना चाहिए और आपके बोली से, आपके नाम से ये होना चाहिए कि कोई आपके काम को जाने, आपके काम से आपको जाने। कोई ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी बस फेसबुक पे 2-4 गो पोस्ट डाल दिए, इंस्टा पे डाल दिए, सोशल मीडिया का बने हुए हैं, एकदम चल रहे हैं हवा में, एकदम कोई मतलब नहीं है दुनिया से। क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पे कोई मतलब ही नहीं है किसी को। इससे नहीं चलेगा, इससे नहीं चलेगा। इसीलिए हम मैदान में आए हुए हैं। अभी तो फतेहाबाद में चल रहा है अतिक्रमण का। चलिए माफ़ कीजिएगा माफ़ कीजिएगा, किसी किसी को तकलीफ होगा, लेकिन एक बार हो जाएगा तो फिर किसी को तकलीफ नहीं होगा। ये तो आज न कल तो आने वाला ही है भाई। यही है कि ठीक है भाई, बड़मरसी पूजा समिति द्वारा कंप्लेन किया गया तो अभी कार्रवाई हो रहा है जो लीगल रूप से है भाई। वो लोग अपना जाके वहाँ पे पेशी करें और जा कर के उस चीज़ को क्लियर करें कि भाई ठीक है हमारे ज़मीन में है। तो किसी के पर्सनली और निजी ज़मीन पे कोई अतिक्रमण नहीं होता है। जब अतिक्रमण वहीं पे लागू होता है जहाँ पे आप सरकारी ज़मीन पे या किसी और के ज़मीन पे कब्जा करके कुछ भी काम कर रहे हो, घर बना लिए हो या दुकान खोल लिए हो, चाहे कुछ भी दूसरे के ज़मीन पे कर रहे हो, तो चाहे सरकारी हो या किसी गैर आदमी का हो, आपका निजी नहीं हो, तभी अतिक्रमण वहाँ पे लागू होता है। तो
ठीक है, उससे आप लोग निकलिए। और नहीं, बाजार लगने पे तो साला बड़ी दिक्कत होता है भाई, वहाँ पे हर जगह पे है। अभी तो फतेहाबाद से स्टार्ट हुआ है। यहाँ का देख लेते हैं कैसा रवैया रहता है, कैसा लोग रिएक्ट करता है। जल्दी से जल्दी काम हो जाए हर चीज़ तो सही है। बाकी तो व्यवस्था भी टाइट करने में हम लोग को थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन समय ज़्यादा नहीं देंगे हम लोग भी। टीम लगा हुआ है, इस पे काम कर रहा है। अभी नल जल का कंप्लेंट डाले थे 19 लाख रुपया। कोई माई बाप नहीं है 19 लाख रुपया का, जो सिर्फ फतेहाबाद पंचायत में नल जल का घोटाला किया हुआ है लोग। नल जल का नाम पे साला किसी को मिला नहीं है, एक को घर में पानी नहीं जाता है। 50 को ऐसा कंप्लेन हमारे बरमसी पूजा समिति वेबसाइट पे आया हुआ है कि क्या बताएं हम। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा बाबू। कब तक लोग नहीं उठाएगा तो हम भी मुंह बंद कर लेंगे। लड़ना है सामने से तो लड़िए आके सामने। अब कागजी रूप में लड़िएगा तो कागजी रूप में बढ़िया से रिलाई होगा। अब चाहे वो कोई भी अधिकारी हो और चाहे कोई भी हो, किसी को किसी से डर नहीं है। गलत कीजिएगा तब आइएगा चपेटा में। आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए। एक और चीज़, छठ पूजा बहुत ही जल्द आने वाला है। अक्टूबर नवंबर में छठ पूजा है, या हो सकता है सितंबर में कहीं आ जाए। अभी हम कैलेंडर देखे नहीं हैं, देख लेंगे तो मालूम चल जाएगा। लेकिन जब भी आएगा छठ पूजा में फिर से एक बार फतेहाबाद में कुछ नया होने जा रहा है और कुछ न कुछ रूल रेगुलेशन लागू होगा। इसके लिए भी आप सभी तैयार हो जाइए। और जिसको ये चीज़ जानना है, पहले से उत्साहित होना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे तो फतेहाबाद के लिए ही है ये, बाकी दूसरे गांव में भी ये चीज़ करवाना होगा तो आप पहले हमसे कॉल करके संपर्क कर लीजिए क्या है नया चीज़। तो इसको पूरे जगह पे हम लोग लागू करेंगे और बढ़िया से काम होगा थोड़ा। तो इसे नहीं, बहुत बढ़िया करना है सरकार के भरोसे। और किसी मुखिया प्रतिनिधि या कोई जिला पार्षद बन जाए, चाहे कोई भी विधायक हो चाहे कोई भी, ठीक ना, सब किसी का अपना अपना काम बटा हुआ है। लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगा तब तक आप, हर किसी को काम बटा हुआ है, हर किसी को सब चीज़ दिया गया है कि यही करना है, ठीक है। सब कोई कर रहा है, हर किसी का क्षेत्र बड़ा है। मुखिया भी है तो उसके लायक, उसके औकात के हिसाब से उसको बड़ा ही लगता है, लेकिन बड़ा है नहीं। वो चाहे तो अपने गांव को विकसित गांव बना सकता है, डेवलप कर सकता है, हर चीज़ का व्यवस्था गांव में कर सकता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि मुर्गा भात पे तो वोट ले लेना है, अब बाद में जब जीत जाने हैं तो जनता को गांड पे लात मार देना है। तो जनतो साला वैसन्ने है कि पहले मुर्गा भात खा लिए, उसके बाद होए होए कहानी खत्म। तो जैसा भगवान तो ऐसा पूजा, जनता को भी समझना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, जनता समझे चाहे नहीं समझे, हम तो समझ गए हैं भैया। आप मुर्गे भात पे वोट दीजिए, कोई बात नहीं है। आज जो प्रतिनिधि है उनको भी बता देना चाहते हैं, आप मुर्गा भात खिला के वोट लीजिए, आप बनिए, काम नहीं कीजिएगा। सोचिएगा कि मुर्गा भात का दाम निकाल ले तो वो दाम हम फिर सरकार को भिजवा देंगे वापस। ये चीज़ समझ लीजिए। इतना आरटीआई डालेंगे ना कि जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। नहीं तो हम तो यही बोलेंगे, अभी 2-4 महीना टाइम है सभी के पास में, अपना अपना सुधार कर लीजिए। नहीं तो इलेक्शन में तो फिर हम लोग उतरिए रहे हैं, पूरा हमारा टीम उतरेगा, ठीक ना। जो होगा सो फिर देख लेंगे। चाहे कोई भी अब इलेक्शन हो, उसमें हम लोग अपना एड़ी चोटी लगाने का काम करेंगे। ऐसे नहीं है जो हो गया सो हो गया। दाल भात का कौर नहीं है कि कभी जब मन किया तब जैसा मन किया वैसा ही शुरू हो जाइएगा, अब बस कहानी खत्म। अब नहीं चलबो, बहुत हो गया ये सब। गांव का लोग भी अब जाग गया हुआ है। हमारा जो अभी बैठक हुआ था इसमें आराम से 250 से 300 लोग पहुंचा हुआ था, लेकिन सभी लोग शामिल नहीं हुआ। लेकिन कोई शामिल भी होता तो कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए कि हम लोग किसी का विरोध में नहीं बैठक किए थे। हम लोग अपने समाज को एकत्रित किए थे और आपसी बात किए थे, बात हुआ था, बैठक हुआ था। और किसी के विरोध में हम लोग कभी खड़ा थे और नहीं होंगे, ठीक ना।
तो ये चीज़ आप लोग माइंड में नहीं रखिएगा कि कोई बैठक कर रहा है तो भाई अपना बैठक कर रहा है, उले उले कर रहा है, वो सब नहीं है, ठीक है। आप लोग भी साथ में, सब कोई साथ में ही है, ठीक ना। और हम तो कहेंगे ये भी कि भाई चलिए सब कोई अपने अपने समाज को इकट्ठा कीजिए, एक बैठक कीजिए, सब कोई उसमें मिलते हैं और अपने गांव के मुद्दा पे बात करते हैं ना। गांव में क्या समस्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सही होगा, क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, उस चीज़ पे बात करते हैं ना, उस चीज़ पे आवाज़ उठाते हैं ना। आप लोग नहीं उठाइए ना भाई, हमको दीजिए ना, रिटेन में करवाइए ना, सब कोई मिलते हैं, बैठते हैं, सब कोई एडिटिंग में दीजिए, उसके बाद लड़ते हैं। क्या दिक्कत है साला, 7 करोड़ रुपया होता है, 7 करोड़ में तो गाँव टॉप पे चल जाएगा। फतेहाबाद गाँव कितना बड़का है, ठीक है, एगो पंचायत एगो गाँव, सब पंचायत में रहता है कि 7 गो 8 गो 20 गो गाँव है तो एक पंचायत है, एगो गाँव बड़का है, ठीक है, लेकिन गाँव में जनसंख्या भी है। 7 करोड़ रुपया हुआ का भाई, हर जितना भी वार्ड है, हर वार्ड में देना है आपको 6-6 गो स्ट्रीट लाइट देना है या सोलर लाइट देना है, कहाँ है, क्या हुआ। 5,50,000 रुपया स्ट्रीट लाइट में, 5,50,000 का स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट जानते हैं कितना होता है। सो लेबर मजदूरी जोड़ करके हिसाब कर देंगे ना, जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। खाली लूट मचा के ही लोग रखे हुए हैं साला। जो रोड नहीं बना हुआ है उस रोड का पैसा उठा लेना है, रोड भी बनाना है तो 2 नंबर का रोड बनवाना है का कि रोडवा तो साला खराब हो गया भैया, गिट्टी निकल गया। अभी गांव में आए हुए थे, बोल रहा है कि ऐसे ऐसे है, आपके बड़मरसी पूजा समिति पे एक कंप्लेंट डाले थे रोड का कि इसका थोड़ा समाधान करवाइए। बताइए समाधान किसके पास होगा रोड कौन बनवाया, तो मुखिया बनवाया। कहाँ है भैया मुखिया जी, काहे ऐसे कर रहे हैं आप लोग, रोडवे खा जा रहे हैं। थोड़ा सा माल मटेरियल उसमें डालिएगा तो गिट्टी नहीं ना छटकेगा साला, वो तो पंचर हो जाएगा गड़िया। गड़ियों में 500 रुपया लगेगा, जितना का रोड नहीं होगा उससे ज़्यादा तो पंचरे बनाई लग जाएगा। कैसे जिएगा लोग। अब पंचर बनाने के लिए अब तो मतलब ये समझ लीजिए कि साला पंचर दुकान आप खोल के बैठे हुए हैं रोड बना दिए, गिट्टी निकल गया, पंचर हो गया, तो पहुंचिए मेरे दुकान पे, अब हम पंचर बनाएंगे 8 साल बहुत अच्छा है, लेकिन इससे हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्दी